कल ही मुझे एक ईमेल आया, उसमें लिखा था कि भारत के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी वो खुद डिप्रेशन में चले गए हैं। तो जो व्यक्ति दुनिया को मोटिवेट करता है, जो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, कुछ शब्दों के साथ खेलकर उसकी परेशानी दूर कर देता है, वो खुद भला डिमोटिवेट कैसे हो सकता है या डिप्रेशन एंजाइटी के स्टेज पर कैसे जा सकता है। चलिए इस बारे में बात करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने ऐसा क्या लिखा, ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से आज ये चर्चाओं में आ गए फिर से। तो उन्होंने लिखा, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम सम काइंड ऑफ अ सुपर ह्यूमन हु कैन नेवर गेट डिमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड। इट इज नॉट ट्रू। Since the end of 2020, during COVID, I have been fighting with depression. I am taking medication as per clinical diagnosis. You might be thinking that why I am sharing all of this with you. Because I genuinely feel that you deserve to know the truth, no matter how sad or bad it is. अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है, इस शरीर के साथ आया है, सामान्य जीवन जी रहा है, हो सकता है थोड़ा सा पॉपुलर हो, रिच हो, अमीर हो, और हमें ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है। एक बिल्कुल जो साधारण सा व्यक्ति होता है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसकी लाइफ में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो इन्हीं चीजों को लेकर फाइट करता रहता है, उसके बारे में दूसरी चिंताएं नहीं होती हैं। लेकिन जब बात करते हैं इस तरह के व्यक्ति की जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पर हमें लगता है कि यार इसके पास में दुनिया की सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या वैसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो। और कुछ महीनों में इनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जहां पर इन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउट क्लियर किए हैं। तो नो डाउट इन्हें आध्यात्म की भी अच्छी खासी नॉलेज है। अब जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, अपने ही एंगल से सोचते हैं, तो कहते हैं यार इसके पास में सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई खाली प्रॉब्लम पूछे तो सही, एक सवाल पूछे, जवाब संदीप माहेश्वरी देंगे। तो इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और असल में जब ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है तो वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में आई हुई प्रॉब्लम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सामान्य व्यक्ति की सामान्य प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन ऐसे लोग दे सकते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट्स की लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सब कुछ पता है, यही एक प्रॉब्लम है। इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं और जो उन पर काम नहीं करती हैं। ये तो पहली बात। अब दूसरी बात, इनके पास में फाइट करने जैसा कुछ नॉर्मल है नहीं। ना तो इन्हें रोटी कपड़ा के लिए भागना है, ना ही बिजनेस को लेकर कोई चिंता है, ना ही पॉपुलैरिटी को लेकर। एक आम इंसान ये सोचता है कि किसी भी तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले, पॉपुलर हो जाए। और आज पॉपुलर होने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म देखते हैं, वो क्या है, व्यक्ति उसमें पैसा कमाने के लिए तो जाता ही जाता है। लेकिन बहुत से लोगों की सोच ये होती है कि उन्हें पैसा बेशक ना मिले, लेकिन एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिल जाए, बड़ी ऑडियंस बेस मिल जाए, जिसकी वजह से वो समाज या दुनिया में फेमस हो सकें। तो कुछ फेमस होने जैसा फोबिया भी लोगों के दिमाग में है कि किसी भी तरीके से समहाउ उन्हें फेमस होना है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी को ना तो पैसे की चिंता है, ना पॉपुलैरिटी की चिंता है, सब कुछ इन्हें मिला ही हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति को सब कुछ हासिल हो जाता है, उसकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं होती जिनसे वो लड़ सके, तब उसकी लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसकी वो पोजीशन, उसका वो मान सम्मान। वो अपनी इमेज पर बिल्कुल भी डेंट नहीं पड़ने देना चाहते। जो पोजीशन उन्हें मिली हुई है, चारों तरफ से लोगों की वाहवाही है और एक संदीप माहेश्वरी ब्रांड है, अब वहां जब उनकी इमेज पर कोई थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करता है तो वो चोट पहुंचती है। क्योंकि इस स्टेज पर आकर छोटी छोटी चीज बड़ी तकलीफ देती हैं। यानी जब आपकी लाइफ में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं होती और आप एक अच्छी पोजीशन पर बैठ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आपको छोटी सी चीज या कोई छोटी सी बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है। अब सिंपल सी बात यह है कि संदीप माहेश्वरी जी कोई संत तो है नहीं। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लोगों के लिए बना हूं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना हूं और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सूरज भी रोशनी जब ही देता है जब वो खुद जलता है, तभी वो दुनिया को रोशन कर पाता है। लेकिन खुद को स्थिर रख पाना ये समाज के नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि सिचुएशन और हालात कभी न कभी आपके पास ऐसे आ ही जाएंगे जहां पर आपके जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। क्योंकि रिसेंट में संदीप माहेश्वरी जी कुछ कंट्रोवर्सी में भी फंसे थे। कुछ लोगों को बोला कि मेरी ये वीडियोस डिलीट करो, और हाल ही में भी शायद वो कैरी मिनाटी जो रोस्ट वीडियो बनाता है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर संदीप माहेश्वरी जी की मिमिक्री करी और उनका रोस्ट किया। तो उस वीडियो के बाद भी संदीप माहेश्वरी जी ने कैरी मिनाटी को लिखा कि यहां पर कुछ गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है मेरी छवि को खराब करने जैसा, तो इस वीडियो को डिलीट किया जाए या उस पार्ट को डिलीट किया जाए।
तो रिप्लाई में कैरी मिनाटी ने भी उस चीज को बोला कि हाँ, मैंने वो पार्ट डिलीट कर दिया है। तो यहां पर एक बात पता लगती है कि फर्क पड़ता है। आप जिस इमेज पर बैठे हुए हो, जिस पोजीशन पर हो, जो छवि आपकी है दुनिया संसार में, आप उसमें बिल्कुल भी डेंट नहीं लगने देना चाहते। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना होगा। आप दुनिया को समझाते हो तो आपको खुद भी समझना होगा। ठीक है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप आध्यात्म में जब आ जाते हैं, आध्यात्म में पूरी तरह से कोई व्यक्ति नहीं आ पाता, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर हम चाहकर भी इस समाज से नहीं हट पाते। मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्म में आते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, तो वो कुछ देर के लिए तो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। आप सवाल पूछते हैं, आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, थोड़ी देर का सेटिस्फेक्शन भी होता है, अच्छा लगता है, कुछ ज्ञान भी मिलता है, बट वो ज्यादा देर की दवाई नहीं होती। कुछ देर बाद आप वापस से अपनी उसी पोजीशन पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आना तो लोगों की भीड़ में ही है, और लोगों की भीड़ ज्यादा हावी हो जाती है क्योंकि आपने दवाई ली थोड़ी सी। कुछ दिनों, महीनों या सालों के अंतराल में आप अपने आप को एक जगह रख लेते हो, मेडिटेशन करते हो, स्थिरता लाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो ज्यादा समय होता है वो लोगों की भीड़ में आप देते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती ही करती है। तो यहां पर आपको खुद को स्थिर रखने की बहुत जरूरत है। ध्यान करते हो, ध्यान करो, ध्यान आपको स्थिर तो करेगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी चाहिए। आप लगातार इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में लेकर आओ, और थोड़ा सा दृष्टा आपको रखना होगा। आप दुनिया को बताते हो, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देते हो, काफी डीप जाकर बोलते हो, तो आपको खुद भी अपने अंदर डीप जाना होगा। और लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब सूरज को गाली देने से सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने बड़े हो, उस बड़े की गरिमा बनाए रखो। हम इंसान को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब बात आत्मा, परमात्मा, प्रकृति की आती है, तो आप जितनी मर्जी गाली दे लो, कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने हिसाब से ही चलेगी। सूरज तारे अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, पृथ्वी अपने हिसाब से घूम रही है। आप अपनी मर्जी से या अपने क्रोध में आके, अहंकार में आके आप इन्हें बदल नहीं सकते, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हो क्या, हम हैं ही क्या एग्जैक्टली। तो जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं बदला जा सकता, और आप किसी को नहीं बदल सकते। आप कितने लोगों को चुप करा लोगे? आज दुनिया के लाखों करोड़ों लोग जानते हैं आपको। जब इतने लोग जानते हैं तो लोगों की बातें भी होंगी, लोगों के अपने अपने मत होंगे आपके लिए, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कितने लोगों को चुप करा लोगे? आप सबको चुप नहीं करा सकते। हाँ, लोगों को आपके बारे में वीडियो डालने से अगर कोई बेनिफिट होता है, ठीक है, वो मजाक था। दुनिया कैरी मिनाटी को जानती है कि वो मजाक करता है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक उसकी छवि बनाई हुई है, और आपकी भी एक छवि बनी हुई है, तो आपकी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप रिएक्ट करोगे तो श्योरली आपकी छवि पर डेंट पहुंचेगा। तो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, और कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड लास्ट में ये कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे डिप्रेशन, एंजाइटी या टेंशन प्रॉब्लम नहीं होती, सबको होती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि भारत के सबसे बड़े, सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर वो खुद डिप्रेशन में चले गए। नहीं यार, नॉर्मल इंसान ही है वो, ठीक है, उनके पास में अच्छे शब्द हैं, बुद्धि का स्तर नॉर्मल से थोड़ा अच्छा है, चीजों को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, इसीलिए वो बोल पाते हैं। और कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने ये पहले भी बोला था कि जो दुनिया को मोटिवेट करता है वो कहीं ना कहीं अंदर से कई बार हारा होता है, कई बार डिमोटिवेट हुआ होता है। इसी वजह से वो उन शब्दों को लेकर आ पाता है, उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को आपके साथ में रख पाता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरी ही बात कर रहा है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कई बार डिमोटिवेट फेस कर चुका होता है। एक दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति जो कॉमेडियन है, हमें लगता है यार इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होता यार, उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, वो दुनिया समाज को अपना वो चेहरा दिखाता है जो उसका प्रोफेशनल है, और यही उसकी कला, यही उसकी आर्ट है, यानी यही उसका टैलेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो दुनिया को हंसा रहा है वो रोता ना हो, वो बहुत ज्यादा रोता है, और एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा रोता है यार। यानी जो भी बातें, जो भी प्रोफेशनल, जो भी फीलिंग्स आपके अंदर ज्यादा वजन की दिखाई देती है, जो आपको एक अलग यूनिक पर्सनैलिटी बनाती है, ठीक उसी वजन की, उसकी अपोजिट आपके अंदर होती है, जो आप दिखाते नहीं हो या दिखाना नहीं चाहते, बट होती है आपके अंदर। बहुत सारी चीजें बहुत जगहों पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो बोले भाई, वो फ्री है इस चीज के लिए, उनकी बुद्धि है, उनकी जुबान है, उनकी एनर्जी है, वो जहां चाहे उसका इस्तेमाल करें, क्या ही फर्क पड़ता है। और ठीक है, अगर फर्क पड़ता है तो हमें स्थिर होना आता है। एनीवे, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।